गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 13 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन पहला है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम चेंज हो गया है, तो इसका नया नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नया नाम रखा है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। ऑप्शन बी, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ये जो गेम्स फेडरेशन है इसको हटाकर स्पोर्ट्स कर दिया है। ये जो इनका नाम चेंज करने का सिलसिला है ये वैसे चौथी बार है, ये चौथी बार नाम चेंज किया है इसका। जो अब अगली साल 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो उसका जो इवेंट मार्क है उसमें इसी लोगों का यूज़ किया जाएगा। ये जो लोगो आप देख रहे हैं इसी लोगों का यूज़ किया जाएगा आने वाले कॉमनवेल्थ गेम में। तो 2026 में होगा ये, अगले साल ग्लासगो स्कॉटलैंड में, क्योंकि हर 4 साल में होता है। 2022 में ये यूके में हुआ था, बर्मिंघम यूके में, जिसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे। 22, 23, 16, यानी 22 तो थे गोल्ड, ये सिल्वर और ब्रॉन्ज। कॉमन कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इंडिया में ये सिर्फ एक बार ही हुए हैं, नई दिल्ली में, जिसमें भारत ने 101 मेडल जीते थे। 101 मेडल जीते थे जिनमें से 38 गोल्ड थे। ठीक है, तो 2026 में ये होंगे ग्लासगो ग्लासगो स्कॉटलैंड। क्वेश्चन अगला है, इसराइल के नए सैन्य प्रमुख यानी चीफ ऑफ स्टाफ को बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन सी, इयाल जमीर। ये हैं इयाल जमीर। इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं यानी जज बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची। ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल की जो हाई कोर्ट है उसके जज थे, अब इसको बना दिया है सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं 33 जज। एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल होते हैं 34। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है। वर्तमान में अधिकतम 34 न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अन्य न्यायाधीश की संख्या स्वीकारते हैं। स्टार्टिंग में ये 1950 में अगर बात करें तो ये केवल 8 थी, यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश। इसकी हायरार्की की बात करें तो हायरार्की में सबसे जो उच्च पद होता है वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख होता है। वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसमें 5 कॉलेजियम के सदस्य होते हैं जिनको सीनियर मोस्ट जज बोलते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सीनियर लिस्ट में आते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च तक किस मार्ग पर शुरू की जाएगी? तो ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ये शुरू की जाएगी हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग। इसको किसने बनाया है? वैसे ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार किया है रेलवे डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाले भारी ट्रकों का भी परीक्षण किया गया है, ये किसने बनाए हैं? ये बनाए टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। हाइड्रोजन से चलने वाले भारी ट्रक ये बनाए हैं टाटा मोटर्स ने
टाटा मोटर्स ने और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये जो ट्रक हैं हाइड्रोजन चलने वाले, ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी पे बेस हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो ट्रक या जो ट्रेन चलेगी इसमें धुआं नहीं निकलेगा, ये इसमें ओनली भाप और पानी निकलेगा, धुएं की जगह भाप और पानी। तो ये क्या पर्यावरण को बिल्कुल भी प्रदूषित नहीं करेगी। भारत का पहला राज्य कौन सा होगा जो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो असम गवर्नमेंट ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है असम सेट। का सही आंसर हो जाएगा असम सरकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। इसको आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कंफ्यूजन मत करना, वो मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड यानी NHLML और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक समझौता किया है। इसके तहत ये किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे? तो ये दोनों NHLML एंड IWAI ये बनाएंगे वाराणसी यूपी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। ये जो इन्होंने समझौता किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये PIB का आर्टिकल है। ये जो इन दोनों ने साइन किया है, ये किया है प्रेजेंस ऑफ द श्री नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के यूनियन मिनिस्टर हैं, और श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि पोर्ट शिपिंग वाटरवे के यूनियन मिनिस्टर हैं। इनके सामने ये इन दोनों ने साइन किए हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बता दूँ NHLM ये क्या है, ये जो NHI है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी ही सहायक कंपनियाँ हैं। ये क्या करती हैं, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाती हैं, हाईवे से जो जुड़े हुए वेयर हाउस होते हैं उनको बनाते हैं ये। इसके अलावा जो IWAI है, IWAI इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, ये भारत सरकार के जो पोत परिवहन मंत्रालय है उसके तहत आती है, और ये एक एजेंसी है जो नेशनल वाटरवे को विकसित करती है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं उनको विकसित करती है। ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये वाराणसी में 150 एकड़ तक फैला होगा ये, और इसको जो NH7 है उससे जोड़ा जाएगा इसको, और साथ ही जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, और नेशनल वाटरवे 1 है, इसके साथ भी इसको जोड़ा जाएगा। तो इससे क्या है, इन तीनों की एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे कि जो माल ढुलाई का काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है नई दिल्ली भारत में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है, 11 से 13 मार्च। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड HCIL के नए अध्यक्ष और CEO किसको बनाया गया है? तो नया CEO बना है होंडा कार का ताकाशी नाकाजिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत किन 2 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो UAPA ने प्रतिबंध लगाया है 5 साल का, AAC यानी आवामी एक्शन कमेटी, JKIM यानी जम्मू कश्मीर इत्तिहाद उल मुस्लिमीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में माधव टाइगर रिजर्व स्थित है? ये मैंने आपको कल बताया था, मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व बना है, नोवा, मध्य प्रदेश का ये नोवा है और देश का ये 58वां है। कल मैंने आपको
ये नहीं बताया था कि ये मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है। तो आप इसका ज़िला भी याद रखें। तो ये मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी ज़िला है उसमें स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की प्रथम महिला को क्या उपहार दिया है? क्योंकि आपको पता ही है 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर गए हैं मोदी जी। तो मोदी जी ने प्रथम महिला को एक बनारस साड़ी उपहार में दी है। क्या दी है? बनारस साड़ी। प्रथम महिला कौन होती है? जो राष्ट्रपति की वाइफ होती है उसको प्रथम महिला बोलते हैं, या फिर खुद महिला राष्ट्रपति होती है उसको भी प्रथम महिला बोलते हैं। क्वेश्चन अगला है, मणिकर्णिका घाट पर होली किससे खेली जाती है? तो मणिकर्णिका घाट पर होली खेली जाती है चिताभस्म से। चिताभस्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये सम्मान मोदी जी को कौन से देश ने दिया है? तो ये दिया है मोदी जी को मॉरिशस ने, क्योंकि मॉरिशस की यात्रा पे हैं अभी मोदी जी। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में।